यहाँ दामाद, साहिबजादे, ससुर, भावज, देवर, यही क्रिकेट हो रही है और यही बेटों की क्रिकेट है। तो ये सारी प्रोपेगेंडा है। बाबर आजम ने एज असिस्टेंट कोच अब्दुर्रहमान को हटाकर इट मीन्स कि टीम के अंदर 2 कप्तान बन गए हैं अब, और 2 कप्तान का मामला आप समझ रहे हैं। और एक कप्तान है बेल्ट के उस पार वाला और जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं, और एक कप्तान है बेल्ट के इस तरफ वाला जहाँ पे हरियाली होती है, तो आप समझ जाएं। और जहाँ पे पानी है दरिया से नहीं, यहाँ का कोई नहीं है। कोई नहीं, यहाँ की तो पूछने वाले का सिर्फ अल्लाह है। ये फिर The differences between or among the Pakistani players, is this right or is this only the rumors? What do you think about this? To be honest, it used to happen in the time of Umar Akmal and Shoaib Malik, but there is no such theory right now in the team. They are all united. They believe that union is a strength. So I can say the point of strength and capability is lacking here in the Pakistan cricket team. Once they were living for India, so did not have such bowling capacity, and as the same we are observing here. लड़कों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ इन लड़कों को आज़ाद कर दिया जाए और बता दिया जाए अपनी क्रिकेट खेलो, अपने दिमाग में जो खेलो। जो थिंक टैंक बैठा हुआ है 15 लाख 16 लाख 20 लाख रुपए 15 बंदे ले रहे हैं, वो अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाए। तो आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गई थी तो बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी पाकिस्तानी टीम की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो कि वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, रैंकिंग में नंबर 1 है, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जितना जेल होकर वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले खेल रही थी, जिस तरह की विक्ट्रीज हासिल कर रही थी, अब वो परफॉर्मेंसेज नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजूहत आई हैं? और इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी जो टीम के प्लेयर हैं उनमें आपस में कुछ चपकलश पाई जाती है, कुछ इख्तलाफात हैं, इसीलिए प्लेयर्स को भी और बोर्ड को भी बार बार बयान देने पड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं और उसके अलावा फरहान फरीद साहब हैं। तो मैं सबसे पहले फरहान फरीद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा। फरहान फरीद, आप क्या समझते हैं, ऐसी क्या वजूहत हुई है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस थे एकदम ऊपर से नीचे आ गई, क्या समझते हैं? देखें, बहुत ज़्यादा वजूहत नहीं है, सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान टीम का। स्किल वाइज सारे पता है आपको, कोई खिलाड़ी किसी से कम नहीं है, लेकिन एक अच्छी फॉर्म चाहिए शाहीन आफरीदी को, क्योंकि 5 विकेट ज़रूर लिए लेकिन उस तरह की फॉर्म उनकी नज़र नहीं आई। और पाकिस्तान की बैटिंग में भरपूर सलाहियत मौजूद है कि वो इंशाल्लाह बैकफायर करेगी। और अभी 5 मैच है, होपफुली पूरी कौम तैयार है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए दुआ करें, वर्ल्ड कप तक पूरी टीम को सपोर्ट करें। यह हमारी टीम है, कौमी टीम है, इंशाल्लाह यही लड़के हैं जो आपको वर्ल्ड कप जितवाएंगे और कोई आके नहीं जितवाएगा। तो इनको पूरी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में जो भी खामियां हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेल रहा है इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। उसके बाद पाकिस्तान का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका से, फिर न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, बांग्लादेश से, 5 मैच अभी बाकी हैं। बहुत बड़ी क्रिकेट है। फैज़ान बाकर ने मुझे कल एक बात ऐसी बताई थी, बताऊं कि देखें इन लड़कों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ इन लड़कों को आज़ाद कर दिया जाए और बता दिया जाए अपनी क्रिकेट खेलो, अपने दिमाग में जो खेलो। जो थिंक टैंक बैठा हुआ है 15 लाख 16 लाख 20 लाख रुपए 15 बंदे ले रहे हैं, वो अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाए। तो आप बगैर मैनेजर के, बगैर कोच के जब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो आप में बिल्कुल सलाहियत है। तो बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के क्वालिफाई करेगा। सर, प्रोफेसर हसन जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फरहान फरीद साहब बोलते हैं कि प्लेयर्स को अपना परफॉर्म करना चाहिए, अपना गेम खेलना चाहिए, जो बैक एंड पर टीम है उन्हें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए। तो मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। उसकी वजह यह है, जब प्लेयर ग्राउंड में पहुँच जाता है तमाम तर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने फैसला करना होता है कहाँ पे उसने अच्छा करना है, कहाँ पे ख़राब करना है, गलत हो जाता है। तो ये आप क्या समझते हैं इस हवाले से? पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रही है, डू यू थिंक कि ये अब प्रॉपर चल रहा है, आगे बढ़ेंगे या इसी तरह की कुछ? Bismillahirrahmanirrahim. I do agree with your point, like the players should be mathematician. They should know when they have to increase the run rate in the match and when they have to make an average run rate. ग्राउंड में वो मौजूद हैं, उनको पता है कि अभी कितने रन रेट की ज़रूरत है, पर ओवर हमें कितने 7 रन चाहिए, 8 रन चाहिए। Although if your consultant are not eligible and they are not, they are not accustomed to face all this ups and down, so there is no matter, you may differ with them, you can do whatever you want in the ground. और आप जो उस पर देखते हैं ग्राउंड के अंदर अपनी कंडीशन पे, तो ये आपकी बात बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि आप अपनी क्रिकेट गेम को एज अ मैथमेटिशियन भी आगे लेके जाएं एज पर कंडीशन। डू नॉट एग्जैक्टली कीप थिंकिंग लाइक समबडी वुड गाइड मी हियर फ्रॉम द कंसल्टेंट डग आउट एंड आई हैव टू एक्ट द सेम वे ही विल स्टार्ट गाइडिंग मी. If you will keep thinking in such a manner, so definitely you will keep suffering in the long run. Sometimes the rumors are being
flooded by the people that there are the misconceptions or there are the differences between or among the Pakistani players. Is this right or is this only the rumors? What do you think about this? To be honest, it used to happen in the time of Umar Akmal and Shoaib Malik, but there is no such theory right now in the team. They are all united. They believe that union is a strength. So I can say the point of strength and capability is lacking here in the Pakistan cricket team. Once they were living for India, so did not have such bowling capacity, and as the same we are observing here, the opponent side, the rival side, they are scoring more than 350 runs. So still it is being borne out that whatever was talked about by the expert in Pakistan, so the same is happening. But I do not believe this rumor like there was a dispute among the Pakistani player. It is not really for sure. Do you think the Pakistani team's performances will be improved in the future in the current World Cup? What do you think about that? They are at such position where I can say the team of Pakistan is about to become between two stools when come to the ground. So definitely they will go to survive themselves in the World Cup, and they will do as far as their best is concerned. However, they believe that we have a passport, we have a visa of Pakistan, we have to come back Pakistan if we will not do better. थैंक यू सो मच प्रोफेसर हसन जावेद साहब। ये प्रोफेसर हसन जावेद साहब थे जो अपना कीमती जिसे हम बोलते हैं बहुत ही कीमती अपने एनालिसिस से वो पेश कर रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बाकर साहब। फैज़ान बाकर साहब का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फैज़ान बाकर भाई, आप क्या बोलते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस के हवाले से? पाकिस्तान को आप इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलते हुए देख रहे हैं या फिर उससे पहले ही वापसी? नहीं, सेमीफाइनल का कहना तो इट्स टू अर्ली के वापसी या खेलते हुए, दोनों बातें अभी मैं नहीं कह सकता। न वापसी की तरफ की उम्मीद दे सकता हूँ, न आगे बढ़ने की उम्मीद दे सकता हूँ। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तकरीबन सेम पेज पर अपने हालात और वाक़यात और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। तो जब 5 में से 3 बड़ी टीमें एक पेज पर हों और आनी 4 हैं, 5 बड़ी टीमें यानी इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका 3, इंग्लैंड 4, ऑस्ट्रेलिया 5, छठी पाकिस्तान, 6 में से 4 ने क्वालिफाई करना और 6 में से 3 की पोजीशन ख़राब है। न्यूजीलैंड की पोजीशन अच्छी है, इंडिया की अच्छी है और अफ्रीका की अच्छी है, बाकी 3 की ख़राब है। तो 3 की ख़राब में से 2 की, एक की किसी की बेहतर होगा ही वो आगे चला जाएगा, जो भी आगे मैचेस में अपने परफॉर्म करता जाएगा। और पाकिस्तान की आगे जाने से पहले आसिम भाई, आपके चैनल के तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। इंज़मामुल हक का तनाव बढ़ता जा रहा है टीम के साथ और मैनेजमेंट, और इंज़मामुल हक हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में इस्तीफ़ा दे दें 1-2 दिन के अंदर अंदर। ये पिछले 26 घंटों से खबर गर्दिश में मगर मार्केट नहीं हो रही, तो मैं आपके चैनल के तरफ से बता दूं कि इंज़मामुल हक इस्तीफ़ा देंगे। दूसरी चीज़ ये कि मॉर्नी मार्केल और ग्रेट बर्नबर्न भी, मिकी आर्थर भी नाराज़ हैं सख्त चेयरमैन से भी और चीफ सेलेक्टर से भी और मैनेजमेंट से, और शाहिद असलम की डिमांड कर दी है बाबर आजम ने एज असिस्टेंट कोच अब्दुर्रहमान को हटाकर। इट मीन्स कि टीम के अंदर 2 कप्तान बन गए हैं अब, और 2 कप्तान का मामला आप समझ रहे हैं, और एक कप्तान है बेल्ट के उस पार वाला और जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होते हैं, और एक कप्तान है बेल्ट के इस तरफ वाला जहाँ पे हरियाली होती है, तो आप समझ जाएं। और जहाँ पे पानी है दरिया से नहीं, यहाँ का कोई नहीं है। कोई नहीं, यहाँ की तो पूछने वाले के सिर्फ अल्लाह है, या फिर अल्लाह के बाद आप जैसे और हम जैसे ना हम लोग हैं। मजे की बात ये कि हम लोग भी नहीं है, हम लोग भी अपने नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं, मैं तो आप सुनते होंगे, मैं तो कोशिश करता हूँ। सऊद शकील देखें 30 रन कल भी कर दिया। अच्छा, अब उसको पता है कि लेवल लगाएगा या सऊद शकील में ये प्री प्लान तैयार किया जा रहा है गेम मीडिया में बैठकर लोगों का, साजिशी टोलों का। देखिए कहते हैं ना मुल चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हमारे यहाँ आजकल दाढ़ी वाली टीवी पे ज़्यादा आ गए क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटरों की बात कर रहा हूँ। यूसुफ, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, या दामाद, साहिबजादे, सुसर, भावज, देवर, यही क्रिकेट हो रही है और यही बेटों की क्रिकेट है। तो ये सारी प्रोपेगेंडा है। सऊद शकील बार बार बोझ कब तक आपका उठाएगा? आपके नाकर्दा गुनाह, आपकी नामहरम गुनाहियों का, हरकतों का सदावार आप सऊद शकील को ना बनाएं। 6ठे नंबर पर उसको रोज़ आप 100 की एवरेज देकर और या 150 रन उसको बोलेंगे चेस करे, नामुमकिनात है। 30 रन उसने कल भी किए, उससे पहले 36 की, उससे पहले 60 रन किए। सऊद शकील को अगर 14 नंबर पर भेजा जाता, रिजवान सीनियर है 150, 130 भी किया हुआ है, उसको 5वें में कर देते तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता, तो जंपा की बॉल का गैप आता। हम आउट ऑफ द ब्लू मून सोचते कुछ नहीं है, हम वही एवरेज थॉट के लोग हैं, वही ज़हनी लकीर के फ़कीर मदारी, तो हम वही कौम है बस। वही लकीर के फ़कीर, वही मदारी। अब फैसला वक्त करेगा कि टीम पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को, जिससे उम्मीद की जा रही है, पाकिस्तानी तवक्का रखते हैं कि कप्तान बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल खेलेगी और उसके बाद फाइनल खेलेगी। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम अपने अवाम की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर पूरा उतरती है या हमेशा की तरह फिर वापसी का टिकट।
देखते रहिए स्पोर्ट्स अपडेट बाय आसिम खान। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।